डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद सभी जुडिशियल सर्विसेज में तैयारी करने वाले छात्रों की शुभकामनाएं देती है। बिहार सिविल जज की जो इंटरव्यू चल रहा है उस इंटरव्यू पर हम सभी छात्रों को कुछ बताने जा रहे हैं। इंटरव्यू का आज 30 तारीख है। 22 से लेकर के 30 तक जिन प्रश्नों पर चर्चा वहाँ पर हुई है उन प्रश्नों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जो बराबर पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर कोई लड़का 2012 में एलएलबी किया है तो उनसे साक्षात्कार में जस्टिस अमानुल्लाह का बोर्ड पूछ रहा है, वह क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। जस्टिस अमानुल्लाह का बोर्ड पूछा कि आप 2012 से क्या कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन उनसे पूछा जा रहा है कि जिस भी ईयर में आपने एलएलबी किया है और 2022 है तो ये जानना चाहता है कि अब इतने साल में आपने क्या किया, अभी तक आप क्या कर रहे थे। लगभग यही क्वेश्चन हम स्टूडेंट जब एलएलबी के बाद यहाँ एडमिशन लेने आता है और उसका 1-2 साल लेट रहता है तो उससे हम यही क्वेश्चन पूछते हैं, आपका एलएलबी अगर 2016 में है, 17 में है तो अभी तक आप क्या कर रहे थे। दूसरा क्वेश्चन जो आम तौर पे पूछा जाता है कि आप सिविल जज क्यों बनना चाहते हैं, जिसका उत्तर हम आपको बताते हैं। सिविल जज बनना ना बनना हर स्टूडेंट के लिए यह है कि वह एक रोज़गार की तलाश करता है। अगर लॉ ग्रेजुएट है तो लॉ विषय को लेकर के एक रोज़गार की तलाश करता है, जिसके सामने 2 विकल्प हैं, या तो फिर वह एडवोकेट बने या तो फिर वह कमीशन से सिविल जज एपीओ बने। एडवोकेट श्रीमान जी हम इसलिए नहीं बनना चाहते क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि ना होने की वजह से इस क्षेत्र में मुझे जाने में दिक्कत है। अतः हम सिविल जज की तरफ बढ़ते हैं कि जो मेहनत हमने अपने एजुकेशनल लाइफ में किया है उसके सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उन सवाल पर देखिए। जैसे इसी जस्टिस साहब ने पूछा है कि एलएलबी आपने कब किया, डिवोर्स पत्नी कब देगी, एक पत्नी कब डिवोर्स दे सकती है हिंदू विधि में। तो आप जानते हैं कि हिंदू विधि में सेक्शन 13(1) कैपिटल ए और 13(2) और 13(b) ये सब डिवोर्स के सारे ग्राउंड हैं। सारे ग्राउंड पति को मिले हैं, सारे ग्राउंड पत्नी को मिले हैं। पत्नी को कुछ स्पेशल ग्राउंड मिले हैं जिनके आधार पे वो डिवोर्स दे सकती है। इसको कहा जाता है गिल्ट थियरी, ब्रेकडाउन थियरी और साथ ही साथ म्यूचुअल कंसेंट थियरी। लेकिन तलाक के मुकदमे पर न्यायालय यह भी देखता है कि तलाक की याचिका लाने वाला कोई व्यक्ति अपनी ही गलतियों का फ़ायदा ना पावे, जैसा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 क्लास 2 में लिखा है, क्लास 3 में लिखा है। प्रोवाइजो में क्लास 2 में है बंद कमरे में कार्यवाही होगी और कोई व्यक्ति अपनी ही गलती का फ़ायदा नहीं ले सकता है। सीपीसी में प्रश्न पूछा गया बिहार में, ये सारे क्वेश्चन हम बता रहे हैं 22 अगस्त वाले, अर्थात बात दायर करने के दिन से लेकर के डिक्री के निष्पादन के दिन तक की पूरी प्रक्रिया को आप संक्षेप में बताइए। तो आपको बताना चाहिए, ऐसी चीज़ों को हम क्लास में चार्ट दे करके पूरा बताते हैं। एविडेंस में पूछा गया होस्टाइल विटनेस या हितबद्ध गवाह के बारे में। जो हितबद्ध गवाह है, पार्टीशन विटनेस हितबद्ध गवाह है, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। लोक अदालतों पर प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन कौन से मैटर हैं जो लोक अदालतों में जाते हैं। साथ ही साथ ट्रायल से पहले की क्या प्रक्रिया होती है, इस पर प्रश्न पूछा गया। फिर पूछा गया इन्वायरमेंटल पे प्रश्न पूछा गया और जुडिशियल अफसर बनने की चाहत आपके अंदर कहाँ से आती है। अश्विनी कुमार ने पूछा, जस्टिस अश्विनी कुमार के बोर्ड ने पूछा कि प्ली बार्गेनिंग क्या है,
इंजुरिया साइन डैमनम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट पर प्रॉब्लम बना के प्रश्न पूछा गया, एविडेंस पर प्रॉब्लम बना करके प्रश्न पूछा गया, रेस सब जुडिस के बारे में प्रश्न पूछा गया। फिर आया आगे 26 तारीख को जो क्वेश्चन पूछे गए वो हैं स्टॉपेल पर। प्रोमेजरी स्टॉपेल क्या है, बिहार कमीशन में ये पूछा गया। फिर बेलमेंट पर प्रश्न पूछा गया, रेफरेंस, रिवीजन और रिव्यू पर प्रश्न पूछा गया जो सीआरपीसी में हैं। आर्टिकल 32 और 226 पर प्रश्न पूछे गए और एविडेंस धारा 101 और 102 पर प्रश्न पूछे गए। फिर एक स्टूडेंट से पूछा गया विवाह विच्छेद का आधार जो औरत को मुस्लिम लॉ में प्राप्त है उसे आप बताइए। तो आप जानते हैं मुस्लिम लॉ में खुला, मुबारक, ये सारी चीज़ें हैं, उसी को पूछ रहे हैं। ट्रिपल तलाक के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यू व्यक्त किया है उस पर आप कहाँ तक सहमत हैं? ट्रिपल तलाक पे। समान नागरिक संहिता पे प्रश्न पूछे गए। हिंदू विधि में सहमस्य तलाक पर जो कूल पीरियड है, कूल पीरियड पर केस पूछी गई, जिसमें अमरदीप बनाम हरबीन कौर वाली केस पूछी गई। अमरदीप बनाम हरबीन कौर, हिंदू लॉ में कूल पीरियड किसे कहते हैं? अगर आप में कोई गैप हुआ है, जब आपने एलएलबी किया है, जब आप आज इंटरव्यू दे रहे हैं, उस गैप में आपने प्रैक्टिस क्यों नहीं की, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उस गैप में आपने प्रैक्टिस क्यों नहीं की? आपकी चॉइस पूछा जाता है, आपकी चॉइस क्या है, आपकी हॉबी क्या है, फिर उस हॉबी पे प्रश्न पर आपको जवाब देना पड़ता है। इंटरव्यू इस बात का प्रतीक है कि आप ईमानदारी से प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ज्ञान कितना आपका है इससे कोई मतलब नहीं है। प्रश्न ईमानदारी से बताइए, उत्तर नहीं आ रहा है तो आराम से उसको इनकार कर दीजिए। सभी बिहार इंटरव्यू दे रहे छात्रों को डीएस जुडिशियल एकेडमी की शुभकामनाएं।